भगवान स्वयं ही हैं। गीता के उपदेश का उद्देश्य प्रतिदिन सच्चा अनुसरण करने वाला कर्मठ पुरुष भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। परंतु ऐसी भी बात नहीं है कि गीता का उपदेश या ज्ञान मोक्ष, सन्यास, त्याग अथवा ब्रह्म विद्या से ही संबंधित है। गीता उपदेश का भगवान संबंधी ज्ञान तो है ही, परंतु सांसारिक सुख और सफलता के विषय में भी गीता का उपदेश अद्वितीय है। गीता कर्म पर विशेष बल देती है, परंतु निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। इसलिए निष्पक्षता और संबुद्धि की प्राप्ति पर जोर दिया गया है। अहंकार को नष्ट करना जरूरी बताया गया है। केनोपनिषद में भी अहंकार को ही देवताओं तथा मनुष्य दोनों का शत्रु बताया गया है, क्योंकि देवताओं को भी असुरों को जीतने पर अहंकार हो गया था। देवता अपने आप को ही विजेता समझकर अहंकार करने लगे थे। अतः भगवान ने उन्हें पतन से बचाने के लिए अलौकिक ढंग से समझाया कि उनकी विजय का कारण प्रभु प्रसाद था, न कि देवताओं की अपनी शक्ति। इसलिए गीता का रहस्य और अनुसरण साधारण प्रयास और समझ के स्तर से ऊपर है। गीता संसार को बरतते हुए अध्यात्म विकास तथा सांसारिक सफलता में उभरने का कारगर सूत्र और मंत्र है। निष्काम कर्म, निष्पक्षता, समता, प्रेम भाव, अहिंसा, ज्ञान, सत्य, अभय, संतोष, तप, दान तथा मन का निग्रह, सेवा, स्वाध्याय आदि ऐसे तथ्य हैं जिनको प्रतिदिन स्वाभाविक कर्म में ढालना और अपनाना अनिवार्य है। तभी साधक तत्वज्ञानी बन सकता है। अर्थात जीवन के संघर्ष तथा संग्राम में ही गीता उपदेश को अपनाना है। युद्ध से बढ़कर सांसारिक जीवन में संघर्ष का भयानक समय और कोई होता ही नहीं। याद रखें कि जब मनुष्य युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में समदर्शी रहता है, तभी वो मोक्ष का पात्र बन पाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को इस महाभारत के धर्म युद्ध में अहंकार रहित होकर तो लड़ने के लिए स्वयं ही प्रेरित करते हैं, क्योंकि संसार में संघर्ष निष्पक्ष रूप से अपनाने पर जीवन में श्रेष्ठ सफलता और बाद में स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात संसार को बरतते हुए ये अग्नि परीक्षा जरूरी है। परंतु ये श्रेष्ठ उपलब्धियां प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्म की श्रेष्ठता पर ही आधारित होती है। संसार में कुछ लोग ऐसे प्रश्नों में भी उलझे रहते हैं कि भगवान कौन है, कैसे हैं, कहां रहते हैं और क्यों नजर नहीं आते आदि। कईयों को और भी प्रश्न और शंकाएं रहती हैं, जैसे भगवान को शास्त्र और गीता अकर्ता बताते हैं, परंतु महाभारत युद्ध ही नहीं, अपितु भगवान कृष्ण ने तो स्वयं कई युद्ध करके अनेक योद्धाओं को मार गिराया, तो फिर यह कैसा अकर्तापन है। कुछ ये भी कहते हैं कि भगवान जो जगत के जन्मदाता पोषण करता है, तो स्वयं ही संहार करता क्यों। दूसरे भगवान को शास्त्र और गीता में सदा निष्पक्ष तथा समदर्शी बताते हैं, परंतु महाभारत युद्ध में तो भगवान के अवतार श्री कृष्ण पांडवों के सारथी और सहायक बने रहे। पांडवों की विजय के कारण भी भगवान स्वयं ही थे। फिर निष्पक्षता कैसी। कुछ विद्वान विद्यार्थी तो ये भी बताते हैं कि गीता और उपनिषद दोनों ही भगवान को निराकार, निर्गुण, निर्मल, अव्यक्त, परम पुरुष कहते हैं। इसके समानांतर अनेक शास्त्र भगवान को साकार, सगुण ही नहीं, अपितु सब जीव वर्ग, जगत तथा ब्रह्मांड को भी उनका शरीर मानते हैं। इस प्रकार का परस्पर विरोधाभास कुछ लोगों को तृप्त अर्थात संतुष्ट नहीं कर पाता है। कुछ लोगों का यह विचार है कि गीता का 18 अध्यायों में विस्तृत संवाद युद्ध भूमि की अति आपातकालीन स्थिति में संभव ही नहीं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गीता का उदय भगवान के आध्यात्मिक चेतना से है, न कि साधारण जगत की बुद्धि चेतना से। स्मरण रहे, आध्यात्मिक चैतन्य की गति अति तीव्र है, जिसके कारण मन बुद्धि द्वारा सैकड़ों पृष्ठों तथा वाक्यों में विस्तृत विषय कुछ एक भाव मात्र मंत्रों में प्रकट हो जाता है।
वास्तव में इन सब प्रश्नों और शंकाओं के उत्तर और स्पष्टीकरण गीता में ही पूर्ण रूप से मिलते हैं। भगवान कौन है, इसका उत्तर गीता में कई स्थानों पर दिया है, परंतु 8वें अध्याय में तो स्पष्ट और विस्तृत रूप में है। भगवान अक्षर पर ब्रह्म हैं, जिनका कभी क्षय हो ही नहीं सकता। वो सदा एक हैं, जो अटल सत्य और अनादि हैं, सच्चित आनंद हैं। उनमें कोई विकार नहीं आता। युग बदलते हैं, ब्रह्मांड बदलता है, परंतु सदा सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक, अनादि अनंत प्रभु वैसे ही रहते हैं। वही आत्मा रूप में हर जीव में है और वही अधियज्ञ है, वही पारमार्थिक सत्य है। इनके अतिरिक्त अन्य सब जीव प्रकृति तथा सृष्टि सहित केवल व्यवहारिक सत्य है, जो हमेशा बदलता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर अथवा स्पष्टीकरण कि भगवान कैसे हैं अर्थात उनका आचरण कैसा है का भी गीता में विस्तृत रूप से वर्णन है। भगवान सच्चित आनंद हैं, प्रेम का सागर होने के कारण सबसे समान प्रेम करते हैं, सदा निष्पक्ष तथा सम रहते हैं,